एवरीवन, मेरा नाम विवेक सोनी है। हरीश सर ने मुझे बताया कि आप लोग चाह रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी ऑनलाइन हों ताकि आपको इसमें हेल्प हो सके। तो इसी के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। इसमें हम कैलेंडर पे जो भी हमने पढ़ा था अभी तक उस पे बेस्ड तक कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज है सोमवार, तो 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक दिन बाद कौन सा होगा? मंगल, है ना। 2 दिन बाद बुधवार, 3 दिन बाद गुरुवार। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है गुरुवार का? ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। यदि आज रविवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज है रविवार, तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 7 में हम 7 का भाग करेंगे। याद है ऑड डे वाला कंसेप्ट जो हमने किया था? तो हम 7 में 7 का भाग करेंगे, एक बार में चला गया भाग, शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 मतलब आज जो दिन है 7 दिन के बाद भी वही दिन होगा, मतलब रविवार ही होगा। ये वाले सिंपल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में भी ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, तो उसका ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं तो हमसे गलत हो जाते हैं। अगला देखते हैं। यदि आज गुरुवार है तो 2 दिन पहले कौन सा दिन था? आज है गुरुवार। 2 दिन पहले मतलब एक दिन पहले कौन सा रहा होगा? बुध रहा होगा, और उसके एक दिन पहले क्या रहा होगा? मंगल, मतलब 2 दिन पहले मंगलवार। ऑप्शन बी। अगले सवाल में आइए। यदि आज बुधवार है तो 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आज है बुधवार। 10 दिन के बाद करें तो 10 में 7 का भाग करेंगे और डेज की संख्या निकालेंगे। 7 एकम 7 आया 3। ठीक है, 10 दिन बाद का पूछ रहा है, मतलब +3 करेंगे बुधवार में। बुधवार में +3 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार ऑप्शन बी। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 15 अगस्त 2023 को मंगलवार था। 15 अगस्त 2023 कौन सा दिन था? मंगलवार। तो 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? है ना, 15 अगस्त 2024। देखो साल चेंज हो रहा है लेकिन डेट और महीना चेंज नहीं हो रहा है, तो हम साल का कैलकुलेशन करेंगे। और ये 2024 जो है लीप ईयर भी है, और 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2024 की बात हो रही है, मतलब फरवरी 2024 इसमें काउंट हो रहा है, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा। सबसे पहले साल एक बढ़ रहा है और एक लीप ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल कितने ऑड डेज हो गए? 2 ऑड डेज हो गए, तो मंगल में +2 करेंगे, हो जाएगा गुरुवार। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि 1 जनवरी सोमवार है तो 31 जनवरी कौन सा दिन होगा? ठीक है, 1 जनवरी है सोमवार। 31 जनवरी माइनस कर दें, 31 में 1 माइनस किया तो कितना बचा? 30। 30 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौको 28, बचा 2, मतलब 2 विषम दिन होंगे। सोमवार में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? मंगल और बुध। बुधवार ऑप्शन बी। अगले सवाल में आइए। यदि 5 मार्च बुधवार है, 5 मार्च क्या है? बुधवार, तो 20 मार्च कौन सा दिन होगा? 20 में 5 को माइनस करो, कितना बचता है? 15। 15 में 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14, और शेषफल 1 बचता है। ठीक है, शेषफल 1 मतलब ऑड डे 1 होगा, तो बुधवार में 1 को ऐड करेंगे, आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, जब तक हमने इसे नहीं पढ़ा था हमको लग रहा होगा कि ये सवाल कितने कठिन होते हैं, कैसे करते हैं। देखो पढ़ने के बाद कितना आसान लग रहा है।
अगले सवाल में आते हैं। यदि आज मंगलवार है, आज है मंगलवार, तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 100 दिन बाद पूछा है तो 100 में 7 का भाग लगाओ। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28, 2। मंगलवार में 2 ऐड हो जाएगा। मंगलवार में 2 ऐड होने का मतलब गुरुवार होगा। गुरुवार ऑप्शन सी। अगला सवाल, यदि आज गुरुवार है, गुरुवार, तो 100 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा? काम वही करेंगे, 100 में 7 का भाग लगाएंगे। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28, 2। शेष 2 ही बच रहा है, लेकिन पहले का पूछा है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। गुरुवार पे 2 माइनस किया, मंगलवार। ठीक है ना? अगले सवाल में आइए। यदि अधिवर्ष में 1 फरवरी शनिवार है, तो 29 फरवरी कौन सा दिन होगा? अधिवर्ष की बात करें मतलब लीप ईयर, है ना? 1 फरवरी की बात हो रही है। कौन सा दिन है? 1 फरवरी को शनिवार है, तो 29 फरवरी को पूछा हुआ है। 29 में 1 फरवरी को माइनस करो, कितना आता है? 28। 28 में 7 का भाग लगाएंगे, बाद पूरा पूरा चला जाएगा। शेष कुछ नहीं बच रहा है, मतलब शनिवार था तो शनिवार ही रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, हम फरवरी की बात कर रहे हैं और अधिवर्ष की बात कर रहे हैं। अधिवर्ष में कभी भी ये होता है कि 1 फरवरी को जो भी दिन होता है, 29 फरवरी को भी वही दिन होता है। ठीक है, अगर 1 फरवरी को सैटरडे है तो 29 फरवरी को सैटरडे होगा। 1 फरवरी को संडे है तो 29 फरवरी को संडे ही होगा। ये कब की बात हो रही है? ये अधिवर्ष की बात हो रही है। ठीक है। अगला सवाल, यदि 1 जनवरी संडे है, 1 जनवरी संडे है मतलब रविवार, तो सामान्य वर्ष की बात हो रही है, 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? देखो, इसमें पहले से मेंशन कर दिया है कि हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब फरवरी को हम 28 ही लेके चलेंगे। तो जनवरी में 1 तारीख हो गई, तो जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, उसमें से 1 माइनस कर दिया, हो गया 30। 30 में 7 का भाग लगाया, शेष बचा 2। ठीक है, तो 2 हम ले लेते हैं। और फरवरी में 0 होगा, और डेज की संख्या मार्च 1 ही पूछा हुआ है, तो हमें करना है प्लस का 3। किसमें करेंगे? रविवार में। रविवार में प्लस 3 लगाया, क्या हो गया? सोम मंगल बुधवार। बुधवार ऑप्शन बी। आगे बढ़ें। यदि 15 अगस्त शुक्रवार है, 15 अगस्त है शुक्रवार, तो 15 सितंबर कौन सा दिन होगा? ठीक है, साल नहीं दिया हुआ तो हमें दिन ही लेना है। अच्छा, अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में होते हैं 31 दिन, तो उसमें 15 को माइनस कर दिया, बचा 16। 16 में 7 का भाग लगाया, बचा 2, तो इसमें 2 हो गया। और सितंबर में 15 ही है, तो 15 में 7 का भाग लगाया, शेषफल 1 बचा, टोटल हो गया 3। शुक्रवार में प्लस का 3 किया, शनि रवि सोमवार। सोमवार ऑप्शन बी। एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। यदि 1 मार्च 2024 शुक्रवार है, 1 मार्च 2024 क्या है? शुक्रवार। किसकी बात कर रहे हैं? 1 अप्रैल, और 2024 ही है। देखो, 2024 लीप ईयर है, लेकिन यहाँ मार्च से अप्रैल की बात हो रही है। ठीक है, तो फरवरी नहीं आ रहा है, तो उसके हमें मतलब नहीं है। मार्च में कितने दिन होते हैं? मार्च में होते हैं 31 दिन, इसमें से 1 माइनस कर दिया, 30 बचा, भाग लगाया 7 का, तो 2 शेष बचता है। और अप्रैल में 1 ही तारीख है, तो इसमें भी प्लस 3 ही होगा। शुक्रवार में प्लस 3 करेंगे, शनि रवि सोमवार। ठीक है, क्वेश्चन ईजी हैं, सारे हो जाएंगे। अगर अच्छे से क्लास की है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि 14 नवंबर मंगलवार है, 14 नवंबर है मंगलवार,
तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 25 दिसंबर उसी साल की बात हो रही है। नवंबर में 14 दिन हो चुके हैं। नवंबर होता है 30 दिन का, इसमें 14 माइनस किया, बचा 16। 16 में 7 का भाग लगाया, बचा 2। 25 दिसंबर, 25 में 7 का भाग करो, 25 में 7 का भाग किया, 7 21, 4 शेष बच रहा है, 2 में 4 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 4 और 2 6। तो प्लस का 6 हो सकता है या माइनस का 1 हो सकता है। मंगल में -1 करेंगे तो हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन ए। ठीक है। एक लीप ईयर में, अधिवर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने और डेज होते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर में हमने किया था 366 दिन होता है ना। 7 से भाग लगाएंगे, दो शेष बचता है। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और जिनको याद है वो डायरेक्टली 2 लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी होगी ताकि हमें सारा डेटा याद रहे। यदि 1 जनवरी मंगलवार है, तो उसी सामान्य वर्ष के 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, फिर इसका मैं सीधे आंसर बताऊंगा। तो जनवरी में 1 तारीख हो गई, 31 में 1 को माइनस करेंगे तो जनवरी में बचे 30 दिन, 30 में 7 का भाग लगाया, बचे 2। ठीक है, फरवरी सामान्य वर्ष की बात हो रही है तो फरवरी हो गया 0। मार्च हो गया कितना? मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जुलाई, अच्छा जून है, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 31 की बात हो रही है तो 3 पूरा होगा। ठीक है, 3 2 5, 3 2 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 25 और 3 28। 7 का भाग लगाएंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा, है ना। शेष कुछ नहीं बचेगा तो मंगलवार का क्या रहेगा? मंगलवार ही रहेगा, ऑप्शन बी। अब देखो, मैंने बताया था कि इसमें डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा। अगर हम सामान्य वर्ष की बात करते हैं तो 1 जनवरी को जो दिन होता है, यहाँ पे मंगल दिया हुआ है तो 31 दिसंबर को मंगल ही होगा। ठीक है ना। और अगर लीप ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1 जनवरी को जो दिन होता है वो 30 दिसंबर को होता है। ठीक है, और 31 दिसंबर को कौन सा दिन होता है? जो होता है 2 जनवरी को। क्लियर है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 ऑड डे होता है, इसलिए सेम दिन आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि 1 जनवरी 2024 सोमवार है, इसको करते हैं 1 जनवरी 2024 क्या है? सोमवार। किसकी बात चल रही है? 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी डेट ही दे दी है तो लीप ईयर में काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जनवरी में 30 बचते हैं, 1 में माइनस करेंगे तो जनवरी का हो गया 2 और फरवरी का हो गया 29। 7 चौको 28, 1 बचता है, प्लस का 3। सोम में 3 करेंगे तो क्या होगा? मंगल बुध गुरुवार, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। यदि आज बुधवार है, आज क्या है? बुधवार, तो बात हो रही है 1000 दिन बाद की। 1000 में 7 का भाग लगाएं, 7 एकम 7, 3 0, 7 चको 28, 2 0, 7 दूनी 14, बच रहा है 6। और बाद की बात कर रहे हैं, मतलब प्लस का 6 है तो माइनस का 1 कर सकते हैं। माइनस का 1 मतलब बुधवार में 1 माइनस किया तो मंगलवार, ऑप्शन बी। अगले सवाल में आए। सवाल कहता है यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार है, 1 जनवरी 2000 क्या है? शनिवार,
तो 1 जनवरी पूछा हुआ है फिर से 2025, ठीक है। डेट तो वही है, महीना भी वही है, तो हमें सिर्फ साल देखना है। 2025 में 2000 को माइनस करेंगे आएगा 25। इसके बीच में कितने लीप ईयर रहे होंगे? देखो 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 की बात हो रही है, मतलब 29 फरवरी जो कि 2000 में होगा, ये भी काउंट होगा, तो इसको भी लेना है 2000 को भी। 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20 और 24, ये सभी इसमें आएंगे। तो 4, 3, 7, 7 को जोड़ दो, 25 और 7 हो गया 32, 7 से भाग करो, 7 चौको 28 हो गया 4, प्लस का 4 मतलब माइनस का 3। शनिवार में -3 करेंगे, शुक्र, गुरु, बुधवार, बुधवार ऑप्शन सी, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आराम से करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के। 1 मार्च 2020 रविवार है। तो 1 मार्च 2021 पूछा हुआ है। देखो 2020 तो लीप ईयर है, लेकिन फरवरी की बात ही नहीं हो रही, 1 मार्च से ही स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 इसमें ऐड हो जाएगा, +1, रवि का +1 हो जाएगा, सोमवार ऑप्शन है, ठीक है ना। छब्बीस जनवरी 2010, 26 जनवरी 2010 कौन सा दिन था? मंगलवार था। तो 26 जनवरी 2026 कौन सा दिन होगा? 2026 माइनस करो, 16, लीप ईयर कौन कौन से? 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा, 4 लीप ईयर होंगे इसमें, प्लस का 4, 20 में भाग किए 7 का, 7 दूनी 14, 6 प्लस का 6, 10 से 26 को पूछ रहा है, मतलब माइनस का 1। मंगल में -1 मतलब सोम, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, ये जो सवाल है इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आंसर वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यदि आज सोमवार है, आज क्या है? सोमवार, तो 10,000 दिन बाद 10,000 में 7 का भाग कर दो, 7 एकम 7, 3 0, 7 छक्को 28, 2 0, 7 दूनी 14, यहाँ पे कर देते हैं। तो 20 में 14 को घटाया 6 0, 7 8 56, 4 प्लस का 4 या माइनस का 3। सोमवार में -3 करेंगे, क्या आएगा? रवि, शनि, शुक्र। आंसर क्या होगा? शुक्रवार, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं था। दो फरवरी 2002, 2 फरवरी 2002 कौन सा दिन था? शनिवार, शनिवार था। तो 22 फरवरी पूछा हुआ है। यहाँ पे डेट भी बदल रही है और साल भी बदल रहा है, ठीक है। तो साल का और महीने का अलग अलग काउंट करेंगे, ठीक है। तो 22 में 2 को माइनस करेंगे, बचेगा 2, 20 बचेगा। और कितने लीप ईयर होंगे? 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा। 5 लीप ईयर इसमें जुड़ेंगे, 25 हो गया। 7 का भाग किए 25 में, तो 7 21, 4, इसमें 4 बच रहा है। और इसमें जोड़ो फरवरी 2 से 22 तक, मतलब 20। 7 का भाग किए, 7 दूनी 14, 6 बच रहा है। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 में फिर से 7 का भाग किए, बचा 3, ठीक है। शनि में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? रवि, सोम, मंगल, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट जिसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद एक वीडियो में और आज अपलोड करूँगा
जिसमें कैलेंडर के सारे कंसेप्ट होंगे। अगर किसी को उसमें डाउट है क्लास में जो पढ़ा है तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।